काम कुछ नहीं हुए, टू बी वेरी फ्रैंकली कोई काम नहीं हुआ। मैं खुद आपको सपोर्ट कर रही थी आज से 5 साल पहले, बट नाउ आई एम टोटली इन बीजेपी। हम भी चाहते हैं कि कोई नए आए। जब भी आए थे तो बहुत इम्प्रेस किया था इन्होंने हमें आकर कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नोट देंगे। नोट देने से गरीब लोगों को खरीदने से, शराब की बॉटल्स देने के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उन्होंने दिल्ली में भी कहा था कि महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे। बहुत महिलाओं से बात की, उन्होंने भी कहा कि नहीं दिया। अब कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो 2,100 रुपये महिलाओं को हर महीने देंगे। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर जो लोग जानते हैं इस चीज़ को, वो कहाँ से देंगे? हम ही लोगों से लेकर देंगे ना आप लोगों को पैसे। इसलिए अब दुखी हो चुके हैं इससे हम, कि बिल्कुल हम चाहते नहीं है, सच में नहीं चाहते कि आप आए यहाँ पर। मैम, आपका नाम? रजनी साहनी फ्रॉम छतरपुर। तो हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, आपके हिसाब से क्या काम हुए और क्या नहीं हुए? काम कुछ नहीं हुए, टू बी वेरी फ्रैंकली कोई काम नहीं हुआ। मैं खुद आपको सपोर्ट कर रही थी आज से 5 साल पहले, बट नाउ आई एम टोटली इन बीजेपी। काम कर रहे हैं वो लोग, फ्रॉड नहीं है। एटलीस्ट जो वादा करते हैं वो करते हैं। जो जब हम यहाँ आए थे छतरपुर में, तो ये लोकेलिटी जो थी इलीगल थी। हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, 10 साल से सुन रहे हैं। जान में ऐसे ऐसे होता रहता है दुख दुख कि कब आके, अब आकर कुछ थोड़ा सा इशारा हुआ है कि लीगल होंगी। आई डोंट नो होंगी कि नहीं होंगी, बट अब हुआ है इशारा। लेकिन काम के मामले में ज़ीरो, टू बी वेरी। अगर आना चाहते हैं ये, तो इनको कुछ करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा आप वालों को। नहीं तो ये मेजॉरिटी में नहीं आ सकते हैं, बीजेपी ही हर तरफ छाएगा। तो हम भी चाहते हैं कि कोई नए आए। जब भी आए थे तो बहुत इम्प्रेस किया था इन्होंने हमें आकर कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नोट देंगे। नोट देने से गरीब लोगों को खरीदने से, शराब की बॉटल्स देने के कोई फ़ायदा नहीं है। पीने के बाद वो अगले दिन जाएंगे, फिर उसी को वोट करेंगे जिसको उन्होंने करना है। तो इसलिए जेन्युइन रहें तो सब लोग इनका साथ देंगे। अगर जेन्युइन नहीं रहेंगे, पब्लिक अवेयर हो चुकी है इन चीज़ों से अब, कि इनको मालूम है, चाहे वो गरीब तबका है, चाहे कुछ, उनको पता है कमाना तो है ही। रिक्शा वाला जाए, उसको कोई टेंशन नहीं होती है। वो जितना कमाता है, जितना उसने खाना है, अगले दिन उठेगा नहीं उठेगा, कहाँ सो रहा है, घर नहीं है उसका, कुछ नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली जो है वो फंसती है इसमें। हम जैसे लोग जो हैं, जो बिजनेसमैन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, वो लोग फंसते हैं। हायर क्लास है, वो हायर क्लास में बैठा है, उसका इन्वेस्ट हुआ है, वो वहीं से वहीं बाहर कमा रहा है। जो एक्चुअली फंसने वाला इंसान है वो है। और वोट भी मिडिल क्लास फैमिली ही जाकर देती है। कईयों के तो वोट ही नहीं बने होते, बड़े लोगों के वो जाते ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो इसलिए अगर आप कुछ करना चाहता है तो अभी भी टाइम है, 2-3 महीने हैं। हमारी लोकेलिटी में आज तक पानी नहीं आ रहा, अभी तक रोते हैं। डेली हम 1500 रुपये का टैंकर मंगवाते हैं। 9 फ्लैट्स हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि हमने फ्री पानी और फ्री बिजली कुछ नहीं मिला हमें कुछ नहीं मिला। ना बिजली मिली है, ना पानी मिला है, कुछ नहीं मिला है। आप जाके चेक कर सकते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ आए यहाँ पर, चेक करें। मीटर्स लग गए, लाइंस डल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद एक्शन कुछ नहीं हुआ। हम लोग जाके डेली लेडीज़ लोग जाते हैं वहाँ पर, रिकॉर्ड है डेसू में, इसमें BSS में और जल बोर्ड में। हमारी फाइल्स दब गई हुई हैं, कुछ नहीं। जाते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, भेज देते हैं, और फिर उसके बाद बता देते हैं इतना जुर्माना लगेगा। वाई जुर्माना क्यों भरेंगे? हम पानी नहीं ले रहे हैं, हम अपने पैसों से पानी खरीद रहे हैं, तो हम क्यों देंगे उसको पेनल्टी? ना आपका काम है, वर्कर्स का काम है। हम थोड़ी खोद के वहाँ पर मीटर लगाएंगे। सब कुछ हमने लाकर रखा हुआ है यहाँ पर, मीटर भी हैं, पाइपलाइंस भी डलवाई हैं अपने पैसों से, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है उसके बावजूद भी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। ऐसा अब छोड़ के जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं। जहाँ से भी आए हैं हम लोग अपने घर खरीद चुके हैं यहाँ पर रहने के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए जो भी बचा था सब कर दिया है। तो इसलिए उनको पता नहीं, इस चीज़ का शायद नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है इस चीज़ का, कि अब ये लोग यहाँ से तो जाएंगे नहीं। बट ये है कि अब दिमाग खुल चुके हैं सबके, बच्चों के भी, बड़ों के भी, छोटों के भी, गरीब लोगों के भी, सबके। जो कमा रहा है उसको पता है कि मेरे को वोट किसको देना है। तो अभी भी टाइम है। अगर ये ऑपोजिशन में आना चाहते हैं बीजेपी के अगेंस्ट, तो इनको कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ओके मैम। सो मैम, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में महिलाओं को वादा किया था कि 1,000 रुपये वो देंगे, उन्होंने नहीं दिए। फिर उन्होंने दिल्ली में भी कहा था कि महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे। बहुत महिलाओं से बात की, उन्होंने भी कहा कि नहीं दिया। अब कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो 2,100 रुपये महिलाओं को हर महीने देंगे। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर जो लोग जानते हैं इस चीज़ को, वो कहाँ से देंगे? हम ही लोगों से लेकर देंगे ना आप लोगों को पैसे। कहाँ से देंगे? हम लोग भर रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं, हाउस टैक्स भर रहे हैं। अगर हमारा घर हमारा नहीं है, उसके बावजूद भी हम हाउस टैक्स भर रहे हैं, कि इसी डर से कि हम अपना काम करते रहें, गवर्नमेंट करे या ना करे। तो इसलिए ये टैक्स कहाँ से, किसको कहाँ से बांटेंगे? हम ही लोगों से लेकर बांटेंगे। तो इसलिए अब दुखी हो चुके हैं इससे हम, कि बिल्कुल हम चाहते नहीं है, सच में नहीं चाहते कि आप आए यहाँ पर। दिल्ली में तो एटलीस्ट नहीं आए। अगर कुछ नहीं करना है तो बिल्कुल मत आए।
अगर जैसे छतरपुर की स्पेसिफिकली हम बात कर ले तो जो यहाँ के विधायक हैं एंड ऑल, तो आपको लग रहा है उस हिसाब से क्षेत्र को लेकर वो सीरियसनेस दिखाया या काम किया या चीज़ें देखी उन्होंने? हाँ, सीरियस होते हैं जब इलेक्शन आते हैं तो सीरियस हो जाते हैं। एक दिन 10 दिन पहले आकर अपना वोटिंग अपना घरों में जाते हैं, एक दो लोगों के घर में जाके चाय वाय पीते हैं। डोंट माइंड जो भी हैं यहाँ के, नाम मुझे मालूम नहीं है, बट क्यों नाम इसीलिए देखो हमें मालूम नहीं है, हमें 13 साल हो गए हैं रहते हुए, तब भी नहीं मालूम है कि आपका कार्यकर्ता कौन है यहाँ पर सीरियसली। तो अगर करने वाला होता तो हमें नाम रटे होते, हम बताते कि हाँ जी ये लोग आकर यहाँ काम करते, नहीं करते। ये रोड्स बनी है, हमने अपना पैसा लगाया, हाँ एसोसिएशन ने ज़रूर हेल्प करी है, मिलजुल कर सब काम करे हैं हमने, लेकिन कोई भी एक्शन आपकी तरफ से नहीं हुआ, ना लाइट्स का, ना कुछ। अंधेरा रहता है पूरी पूरी रात, 8-8 घंटे लाइट नहीं रहती है यहाँ पर गर्मियों में विंटर्स तो छोड़ दो, गर्मियों में इतनी मुश्किल 8-8 घंटे पानी नहीं होता है। जो हमें पानी जो है ब्लैक में लेना पड़ता है। आज आपको बता रही हूँ मैं, जो टैंकर 100 रुपये का मिल सकता है या फ्री भी मिल सकता है हमें, वो हमारी लेटर एप्लीकेशन जो है आगे जाती ही नहीं है। जो पैसा देगा उसको उसके पास टैंकर पहुंच जाएगा, क्योंकि माफिया चल रहा है ना यहाँ पर। मैं सच में बता रही हूँ कि सब चीज़ का माफिया है यहाँ पर, हर चीज़, और सब उसमें आप वाला इन्वॉल्व है। चाहे वो आप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमें मतलब है हम उसको वोट देंगे जो हमारे लिए काम करेगा, ठीक है ना। कोई इसमें हमारे खूनों के अंदर लिखा नहीं है कि हम बीजेपी के हैं या हम आपके हैं या हम कांग्रेस के हैं, लेकिन जब कोई काम ही नहीं करेगा तो 2 साल से मैं वोट देने नहीं जा रही हूँ। मेरे घर का कोई मेंबर नहीं जा रहा है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता हमें, तो इसलिए ना दो तो ज़्यादा बेटर है। जब देकर भी नहीं होना तो ना दो, क्या ज़रूरत है वहाँ धूप में जाके खड़े होने की और इलेक्शंस के लिए जाने की, सॉरी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ काम आगे भी होगा। आखिरी सवाल मैम, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी है। आप जाइए एम्स के बाहर देखो जाकर, मैं जाकर खुद वहाँ लंगर लगाती हूँ। 5-6 लोगों को हम मिले हुए हैं एवरी संडे, या एकादशी या पूर्णमासी पे, हम लोग हिंदू हैं उसी हिसाब से डेज देख लेते हैं। हम जाके देख के आइए आप, अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ दी होती हैं तो बाहर एम्स में जाओ, सफ्दरजंग में जाओ, देख कर आओ क्या हाल है लोगों का। हम तो चलो ठीक है मिडिल क्लास फैमिली कैसे तैसे करके, जो गरीब लोग हैं उनका हाल देखिए आप। वहाँ जाकर सर्दियों में वो 4 टेंट लगा के रखे हुए हैं वहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पर, कोई हम जैसे लोग बहुत हैं वहाँ पर सेवा करने वाले, वो लंगर लगाते हैं तो लोगों को खाना मिल जाता है, नहीं तो कुछ नहीं। आप वो जो लगाया हुआ है उन्होंने वैन कुछ लगाई हुई है, मैंने अब जा रही हूँ तो मुझे पता चलता है, लेकिन वो क्या है 2 घंटे चलता है उसके बाद बंद कर देते हैं। अब बेचते हैं वहाँ जाकर, आगे सुनने में ही आया है कि बंद कर देते हैं। 1 रुपये की थाली है, पता नहीं कितने की है वो, उसके बाद 2-4-10 लोगों को देते हैं, उसके बाद वो ठप हो जाता है पूरा, उसके बाद वो पीछे जाकर सबको दे देते हैं, बांट देते हैं, बेच देते हैं, जो भी वट एवर दे डू, आई डोंट नो। बट हमने सुना यही है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं 4-5 महीने से वहाँ पर, तो ये सुनने में आया हमारे को कि कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ दवाइयों की होती होगी, मैंने कभी अवेल नहीं करी है, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी कुछ ऐसा खुला हुआ है, वहाँ जाते हैं तो वो होती ही नहीं है हमारे पास, वो सॉल्ट ही नहीं होता उनके पास जो हम चाहिए। ये सॉल्ट ले लो, ये सॉल्ट ले लो। अब डर लगता है कि आजकल हर तरह की कंपनीज खुल गई हैं, बहुत हैं, तो क्या लें कि नहीं लें, तो ना लें, महंगी ले लें, ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सर्वे नहीं होता कभी नहीं। 13 साल हो गए मुझे, आज तक मैंने नहीं देखा आकर कि कोई सर्वे करना था। हाँ बिजली का बिल के लिए आ जाते हैं, बस वो ले जाते हैं, कोई बोल के नहीं जाता अभी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, गार्ड हैं नहीं हैं, खोलते हैं दरवाजे, ऐसे चले, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल 10 साल से अब सत्ता में रह के जो चीज़ें उन्होंने की, बहुत सारा मतलब अगर आप देखेंगे डिससेटिस्फेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो क्या बदलाव आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, 100% वी वांट, बदलाव तो होना ही चाहिए। क्यों हम बच्चों को बाहर भेज रहे हैं ना अपने पढ़ने के लिए, अगर यहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाएगा, सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो हम क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर वो बच्चे बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, वो जाएंगे ही नहीं अगर यहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाएगा तो ये उनको सोचना चाहिए। मैं तो सोच रही थी वो IIT ने इतने बढ़िया वहाँ से पढ़े हुए हैं, प्रोफेसर वो लगे हुए हैं, तो उनको पूरी समझ होगी, लेकिन जब वो आए थे तब भी पूरा यही था हमें कि वो पूरे अच्छी तरह से इन्वॉल्वमेंट लेंगे, एजुकेटेड हैं, एजुकेशन के लिए जाएंगे, हेल्थ सर्विस में जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। 100 में से अगर मेरे को देना है तो उनको सिर्फ 9 भी ज़्यादा है मेरी तरफ से, लेकिन ठीक है, शुरू में हमने सुना था उनके लेक्चर से बहुत इंप्रेस होते थे हम, तो 9 मार्क्स दे रही हूँ, नहीं तो नहीं दे सकती वो भी मैं। एक ये है कि ये बहुत ज़रूरी बात है कहने वाली कि जब जिस भी कैंडिडेट को हम सोचते हैं कि हमारी ब्लॉक में से निकल के आ रहा है, वो खड़ा होगा, उसको हेल्प करते हैं, चलो कोई बात नहीं इस बार चांस दे के देखते हैं, लेकिन उसको वोट दे देते हैं और 2 महीने के बाद पता चलता है कि वो पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चला गया। तो वो क्यों होता है, किस लिए होता है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्या होता है? तो एक ये थोड़ा हमारे दिमाग में भी सेट हो गया है इस चीज़ कि अब हमें किसी को देना नहीं है, क्योंकि विश्वास करने लायक कोई भी नहीं है यहाँ पर। जिस इंसान को हम अपने पास देख रहे हैं उसको हटाकर, या वो खुद से हट जाता है, ये मालूम नहीं पीछे से क्या कहानी है, लेकिन वो लोग हट जाते हैं, हमारा वो जो वादे होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, कोई पूरे नहीं होते हैं।
सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप वाले के पास या किसी और पार्टी के पास ये बात पहुंच रही है तो प्लीज़, अगर आपको वोट चाहिए है, अब दुनिया जाग चुकी है, आप लोग काम करेंगे तो आप आगे आएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा, चाहे वो आप हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। थैंक यू वेरी मच।